सारे स्टूडेंट्स देखिए, आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। देखिए, अब तक हम लोग ने एसिड के नोमेनक्लेचर तक पढ़ा था कि कैसे आईयूपीएसी नेम लिखते हैं एसिड का। आज से हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड का अगर मैं आपसे बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से लिखता है कि आर यानी कार्बन चेन होगी, उस पर होगा सी डबल बॉन्डेड टू ओ सिंगल बॉन्डेड टू एच, यानी कुछ इस तरह से इसका फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है। अब सारे रूल्स तो आपको पता ही है, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो ही गई होगी कि सबसे पहले हम रूट वर्ड के बारे में लिखते हैं, फिर सफिक्स के बारे में लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स के बारे में लिखते हैं। इसमें लोकेशन और ब्रांचेस की बात करते हैं, सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, रूट में कार्बन एटम की बात करते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन से सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ई को रिमूव करना होता है और उसकी जगह ए एल, देखिए एल्डिहाइड का इनिशियल्स देखिए ए एल, वो लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो आपको इसमें दिखाई देगा कि सिर्फ एक ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए जो आपका रूट वर्ड है वो क्या बन जाएगा, मीथ। तो आपका रूट वर्ड बन गया मीथ। ठीक है, अल्केन जैसा कंपाउंड इसलिए एन का ई हटाना है, ई हटा के मुझे इसका सफिक्स में अल लिखना है, तो ये हो जाएगा मिथेनल। ठीक है, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस फर्स्ट कंपाउंड इज मिथेनल। सिमिलरली सेकंड कंपाउंड की तरफ मैं अगर बढ़ता हूँ, तो इधर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर मैं सिलेक्ट करने जाऊँ तो मुझे 2 कार्बन आइटम की मिलती है। ठीक है, नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से करनी चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं से शुरू हो रहा है, तो यही 1 होना चाहिए, यही 2 होना चाहिए। तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्डिहाइड है तो ई हटा के मुझे लिखना चाहिए अल। अब मुझे 1 अल ऐसा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्डिहाइड को हमेशा 1 पोजीशन ही मिलती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बन होता है उसी को हमेशा 1 नंबर देते हैं। सेम वे अल्डिहाइड का भी ऐसा ही होता है, अल्डिहाइड का जहां पर कार्बन होता है सी, वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं क्योंकि उसको कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, उससे छोटा कोई नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, तो आसानी से ये 3 चेन दिख रही, 3 कार्बन की। तो इसमें अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा क्योंकि यहीं से करनी पड़ेगी, अल्डिहाइड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ई हटा के मुझे लिखना चाहिए अल, अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, फोर्थ वाले की बात करता हूँ, तो देखिए इसमें अगर मैं ये कार्बन को देखता हूँ अल्डिहाइड के और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ, तो 1 2 3 आप ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं ऐसी चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर 3 कार्बन की चेन है तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा एन, और अल्डिहाइड ग्रुप है इसके लिए ई हटा के मुझे लिखना चाहिए अल। अब मुझे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है यहीं से नंबरिंग करनी चाहिए क्योंकि अल्डिहाइड को कम नंबर मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को हमेशा लोवेस्ट लोकल मिलना चाहिए। तो ये 2 ये 3। अब सेकंड पोजीशन पर मैं देख रहा हूँ कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको मैं आगे लिखूंगा, तो ये लिखूंगा 2 पर मिथाइल। सही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, देखिए इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन तो लॉन्गेस्ट चेन में आना ही चाहिए, इसलिए नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2। अब 3 यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई भी एक चेन सिलेक्ट कर लीजिए। समझ लीजिए मैंने कुछ चेन इस तरह से सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन है तो मैं लिख दूंगा प्रो, सिंगल बॉन्डेड है तो मैं लिख दूंगा एन, ई हटा के मैं लिख दूंगा अल्डिहाइड, तो मुझे पता चलेगा इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, अब मैं नंबरिंग करूंगा क्योंकि यहीं से 1 आना चाहिए, तो ये 2 और ये 3। आप देख सकते हैं 2 के ऊपर 2 ब्रांचेस है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो मुझे लिखना चाहिए 2,2 डाई मिथाइल, इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली 6 वाले का अगर मैं देखूं तो ये देखिए, इसको अगर बॉन्ड लाइन से मैं कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो पहला ये देखिए ये कार्बन हो जाएगा CH3 कनेक्टेड टू ये कार्बन, ऊपर आएगा एक CH3, आगे कनेक्टेड टू ये कार्बन दैट इज CH, उसके नीचे CH2 CH3 की ब्रांच लगी हुई है, आगे CH2 आ जाएगा, आगे देखेंगे तो ये वाला कार्बन है। अब ये वाला कार्बन मतलब क्या होता है, C, उस पर डबल बॉन्ड O है, तो इट इज अंडरस्टूड कि इसके आगे और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो दिस इज हाउ अल्डिहाइड ग्रुप इज टू बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इन बॉन्ड लाइन। तो चलिए इसका आईयूपीएसी नेम देते हैं। इसमें अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं तो देखिए इसको गिन के 1 2 3 4 5 हो सकता है, या तो फिर 1 2 3 4 5 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैंने अगर ये चेन सिलेक्ट की होती इस तरह से, ठीक है, तो इसमें कितनी ब्रांचेस बनती, सिर्फ एक ही ब्रांच बनती, इतनी बड़ी 3 कार्बन वाली एक ही ब्रांच बनती। ठीक है, और अगर किसी वजह से मैंने लॉन्गेस्ट चेन को ऐसी सिलेक्ट करी होती तो मेरे पास कितनी ब्रांचेस बनती, 1 और ये 2, तो 2 अलग अलग ब्रांचेस बनती। मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा वो चेन सिलेक्ट करनी चाहिए जिसपे ज्यादा ब्रांचेस बनती है। ठीक है, 3 कार्बन की एक ब्रांच बनाने से अच्छा मैं कम कार्बन की ज्यादा ब्रांचेस बनाता हूँ, तो नाम देना आसान हो जाता है। तो ये देखिए अलग अलग मैंने बनाई है इस तरह से ब्रांचेस। नंबरिंग ऑब्वियसली यहीं से शुरू होगी, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब 5 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए पेंट, सिंगल बॉन्डेड इसलिए एन, और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है इसलिए अल। 1 पे अल है ये मेंशन करने की मुझे जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि जहां पर अल्डिहाइड होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगा।
ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, और फोर्थ नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। तो लिखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकली, 3 पर इथाइल, 4 पर मिथाइल पेंटेनॉल, कुछ इस तरह से, ठीक है। 7th वाला देखेंगे तो देखिए ये अल्डिहाइड का कार्बन है, मुझे पता है, तो ये 1 2 3 4, आप ऐसे देख सकते हैं, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, कैसे भी चेन सेलेक्ट कर लो, 4 कार्बन की आने वाली है। तो 4 कार्बन की आने वाली है, इसलिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, तो एन अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप, इसलिए ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। अब मैं देखूं यहाँ पर इथाइल की ब्रांच है, यहाँ पर भी इथाइल की ब्रांच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 डाई इथाइल, ये हो जाएगा 2 डाई इथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो रिएक्शन ये जो एग्जांपल्स हमने कंसीडर किए हैं अल्डिहाइड के, वो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। जैसे देखो इस वक्त बोर्ड पर मैंने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल अल्डिहाइड कैटेगरी के, आपको इनका यूपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आ ही जाएगा, बड़ा ही सिंपल है, और अब तक आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो भी गई होगी कि किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अगला फंक्शनल ग्रुप जो है उसके अंदर भी आईयूपीएससी के रूल्स तो सारे सेम रहने वाले, सिर्फ सफिक्स बदल रहा होगा, ठीक है। देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, ठीक है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से दिखता है, कार्बन चेन होगी, फिर बीच में सी डबल बॉन्ड होगा, और फिर से एक कार्बन चेन होगी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिखाई दे, समझ जाओ कि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। अब ये दोनों ग्रुप सेम हो भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, सारे रूल सेम है, सेम तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अब सफिक्स जो होता है वो ई हटा के आपको लिखना होता है ओन, और यहाँ पर कीटोन क्या है, 2 कार्बन चेन के बीच में, इसका मतलब ये कीटोन है ना, वो कार्बन चेन के अंदर कोई भी पोजीशन पर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कीटोन को सबसे कम नंबर लोकेशन मिलना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा नहीं है कि हमेशा 1 से ही शुरू होगा, ठीक है। ये पूरे चेन में कहीं पर भी टॉगल कर सकता है, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको कीटोन के अंदर सी डबल बॉन्ड ग्रुप का पोजीशन भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। कीटोन बनाने के लिए कम से कम हमको 3 कार्बन आइटम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरफ कार्बन चेन, बीच में कार्बन, इस तरफ कार्बन, तो कम से कम 3 कार्बन आइटम तो होना ही चाहिए, उसके बिना कीटोन बन ही नहीं सकता। तो ये सबसे पहला सबसे आसान कीटोन बनाया मैंने, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, फिर हम एक साथ शुरू करेंगे इनका नाम देना, ठीक है। बड़ा ही आसान है, अगर आपको ट्राई करनी है तो आप करना शुरू कर दीजिए, मैं तब तक थोड़ा एग्जांपल्स यहाँ लिख कर चलिए ये 4 एग्जांपल मैंने दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसमें लगभग आपको सारे रूल समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए भैया इसके अंदर अगर हम देखें तो ये 3 कार्बन की चेन है, तो यही एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो 3 कार्बन हो गया, तो हम लिखेंगे रूट वर्ड में प्रोप, अल्केन जैसा कंपाउंड है इसलिए लिखेंगे एन, ई को हटा देंगे और लिखेंगे ओन, ONE ओन। अब ओन का पोजीशन क्या है, अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करें तो भी 2 पर आने वाला है, यहाँ से नंबरिंग करें तो भी 2 पर आने वाला है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि इसका नाम है प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं सेकंड एग्जांपल के अंदर, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूँ तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, देखो यहाँ से करें, यहाँ से करें, सी डबल बॉन्ड को अलग नंबर आएगा, यहाँ से करेंगे तो सी डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन आ रही है, और यहाँ से करेंगे तो सी डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन आ रही है। आपको कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करना होता है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम लोकेशन मिले, तो यहीं से करो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब 4 कार्बन है तो मुझे कहना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे कहना चाहिए एन, ठीक है, और कीटोन तो मुझे कहना चाहिए ओन। अब ओन जो है वो 2 पोजीशन पर, इसलिए ब्यूटेन 2 ओन इसका नाम बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, तो आपको आ ही जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, या तो फिर 1 2 3 4 5, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, मान लो ये सिलेक्ट कर ली। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से कीटोन को कम नंबर मिले। अब यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन पर आ रही है कीटोन। अब यहाँ से नंबरिंग तो 1 2 3 4 5, तो भी 3 पोजीशन पर ही आ रहा है कीटोन। तो अब मुझे कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, अब देखिए दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर आ रहा है, तो अब हमें वहां से नंबरिंग करना चाहिए जहां से ब्रांच को कम नंबर आए, है ना। फंक्शनल ग्रुप टाई होता है तो ब्रांच मेरी प्रायोरिटी बन जाती है। तो यहाँ से देखेंगे तो ब्रांच को बड़ा नंबर आएगा, यहाँ से छोटा नंबर आएगा, कॉमन सेंस है ना, ब्रांच इधर से नजदीक है, तो यहीं से नंबरिंग करनी चाहिए 1 2 3 4 5।
अगर 5 कार्बन का हूं तो पेंट हो जाएगा, सिंगल पेंट है तो एन, ई हटा के मुझे लिखना चाहिए ओन, ओन की पोजीशन है 3 तो पेंटेन 3 ओन इसका नाम हो जाएगा। और मिथाइल ग्रुप इसकी ब्रांच है सेकंड पोजीशन पर, तो मुझे आगे लिखनी चाहिए दैट इज 2 पर मिथाइल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा है कि 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन इसका नाम कैसे बना। फोर्थ वाले में अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे बड़ी चेन जो है वो 8 कार्बन की आ रही है कुछ इस तरह से। इसके अलावा और कोई बड़ी चेन आपको दिख रही नहीं है। ठीक है, तो नंबरिंग करके देख लेते हैं कि कीटोन को कौन से साइड से कम मिल रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कीटोन को 4 नंबर मिल रहा है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, कीटोन को कौन सा नंबर आया 5। कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए, जहां से कीटोन को कम नंबर मिले। बाकी ब्रांचेस को क्या मिलता है मुझे उससे लेना नहीं। एक बार फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिल गया तो मुझे बाकी किसी के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है जैसा कि यहाँ पर हो रहा था, तब मुझे वहां सोचना होता है कि ब्रांचेस को कम नंबर आना चाहिए। ठीक है, एनीवे अभी यहाँ से नंबर कम आ रहा है तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 और 8। अगर 8 कार्बन है तो मैं कर दूंगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कीटोन का पोजीशन 4 है तो 4 ओन ऐसा लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन 4 ओन। अब ब्रांचेस की बात करूं तो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। अब 3 मिथाइल तो मैं कहूंगा ट्राई मिथाइल, और पोजीशन क्या हो रही है 3 6 और 6, तो हो जाएगा 3 6 ट्राई मिथाइल। ठीक है, जितनी ब्रांचेस है उतने लोकेशन दिखने ही चाहिए। 3 ब्रांचेस है तो 3 लोकेशन दिखने ही चाहिए, चाहे वो लोकेशन सेम ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रांचेस सेम ही क्यों ना हो। जितनी ब्रांचेस है उतनी मेंशन करनी होती है और उतने लोकेशंस भी होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कीटोन का। मैंने पुराने पॉइंट्स भी काफी कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो कीटोन तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए इस पे थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर मूव करेंगे अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अब जैसे मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं कीटोन के ऊपर, तो उम्मीद करता हूँ कि 4 एग्जांपल आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और आपको आसानी से आ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप ये लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मूव करते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। देखिए अब से जो आने वाला है वो बहुत इजी होने लग जाएगा, क्योंकि आपको अब तक काफी प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरह से चेन सिलेक्शन होती है, किस तरह से रूल अप्लाई करना होता है, किस तरह से सोचना होता है। तो आपका जो ब्रेन है अब धीरे धीरे कैचअप करे, तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अभी कीटोन के आगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम जरा पढ़ते हैं एस्टर्स के बारे में। एस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OR ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एस्टर्स का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पर है बहुत आसान। तो देखिए एस्टर्स के नाम के अंदर देखिए आपको वो कार्बन चेन देखनी होती है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन चेन है R वो कार्बन से कनेक्टेड है, पर ये वाली जो कार्बन चेन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो जो भी कार्बन चेन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होती है पहले उसको सर्कल कर लेना है, उसको पहले क्या कर देना है, सर्कल कर लेना है। और इसको हम लोग एक ब्रांच की तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, ब्रांच की तरह, ध्यान रखिए। और यहां से अपना मेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होता है, ऐसे याद रखना है। तो रूट वर्ड जो है ना वो यहां से आपको पता चलेगा, है ना। सफिक्स में हम ई हटाते हैं और O8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, OATE, O8। ठीक है, इस तरह से। और प्रीफिक्स वगैरह तो सब देखी जाएगी। तो इसके थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। इसमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देखने अपने को, बहुत कम एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से अगर मैं आपको कंपाउंड दूं, ये पहला हो गया। दूसरे कंपाउंड की भी बात कर लेते थोड़ा सा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा कंपाउंड कुछ ऐसा दिया है, देखिए। चौथा कंपाउंड कुछ मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, और एक फिफ्थ कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। चलिए अब इन सब का नाम देना शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले उस कार्बन चेन को पकड़ लीजिए जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड ये वाली कार्बन चेन, इसको होल्ड कर लिया। ठीक, इसको हम लोग ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचो। इधर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो 2 कार्बन की आ रही है, सही है। अगर 2 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड क्या बन जाएगा, ईथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन का ई हटाना चाहिए और O8 लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये इथेन का ई हटेगा और लगेगा O8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोएट। अब यहाँ पर मुझे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे 1 नंबर आता है, उसको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्डिहाइड को नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही एस्टर्स को भी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
और इसके आगे हम ये वाला ग्रुप लिखते हैं, ये वाला क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसके आगे लिखेंगे क्योंकि इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, ब्रांच को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा ये, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है, उसी तरह से अगर इस एग्जांपल के बारे में देखें तो पहले उस ग्रुप को सर्कल कर लीजिए जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो मैंने देखा कि ये ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड, इसको सर्कल कर लिया, इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे, इसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना इधर से। तो इधर देखिए लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की आ रही है, तो ईथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई हटा के हो जाएगा ओएट, तो ये हो जाएगा इथेनोएट। और ये ग्रुप जो है उसको आगे लिखना चाहिए, तो ये हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आएगी, इथाइल इथेनोएट। ठीक है, सेम वे अगर थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है इसको सर्कल कर लेंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसका नाम आगे लिखेंगे। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो बेटा 3 कार्बन की आ रही है। अब 3 कार्बन की आ रही है तो क्या लिखना चाहिए, प्रो, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और ई हटा के क्या लिखना चाहिए, ओएट, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। अब प्रोपेनोएट का आगे क्या लिखना है, मिथाइल। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रूल हटके है। फोर्थ वाले में देखिए, पहले इसको सर्कल कर लीजिए जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन आ रही है 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की आ रही है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। ठीक है, और इथाइल ग्रुप को आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। समझ में आ रहा है। जैसे 5th कार्बन में मैंने आपसे कहा, तो इसमें ये मिथाइल को सर्कल करेंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब 1 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए मिथेनोएट। सही है, और आगे क्या लिखेंगे, मिथाइल, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो एस्टर्स है आपको समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एस्टर्स में जो ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर अगर लॉन्गेस्ट चेन में भी कोई ब्रांच होगी तो उसका नाम कहाँ लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करना चाहता हूँ। कि देखिए कुछ ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है आपको, मान लेते हैं कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको सर्कल कर लीजिए। तो उसको मैंने कर लिया सर्कल, ये वाला, इसको हम लोग ब्रांच की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कैसे आ रही है, देखिए 1 2 3 ऐसे जा सकते हैं, तो 1 2 3 ऐसे जा सकती है। मान लेते मैंने ऐसे सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या आएगा, 3 कार्बन है तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई हटा के लिखना पड़ेगा ओएट, तो ये हो जाएगा प्रोपेन ओएट। सही है, अब पहले इसका नाम कंप्लीट करो, प्रोपेनोएट हो गया, और इसके आगे हम क्या लिखते हैं, इथाइल, तो वो कंप्लीट कर लो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। ये पूरा एक नाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सोचते हैं कि दूसरी ब्रांचेस क्या है। देखो ये वाली ब्रांच बाकी रह गई, इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब यहाँ देखिए नंबरिंग तो यही 1 होने वाला है क्योंकि इसको कम नंबर आना चाहिए, तो ये 2, तो 2 पर मिथाइल, तो इसके आगे लिखना होता है 2 मिथाइल। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पूरा नाम है कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि 2 मिथाइल इथाइल प्रोपेनोएट, 2 मिथाइल इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे 2-3 एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। ठीक है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप होता है ना, बोलने की बात क्या है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप होता है जिसको हम ब्रांच की तरह लिखने वाले हैं, है ना, वो रूट वर्ड के एग्जैक्टली आगे ही आना चाहिए। फिर उसके अंदर हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर या कोई ऑर्डर नहीं लिखते, आपको यही लिखना होता है। और फिर बाद में एट द एंड व्हेन वी राइट प्रीफिक्स, एक्चुअली दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर द ब्रांचेस रिमेनिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके दिमाग में जाएगा। एक दो एग्जांपल चलो मैं ही करके बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको थोड़े से होमवर्क में ट्राई करने देता हूँ, तो आपका एस्टर्स जो है वो भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ समझ लीजिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम लिखने के लिए कह दिया। तो चलो पहले ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो ग्रुप है उसको होल्ड कर लो। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन देखो ऐसी कुछ आ सकती है 3 कार्बन की, तो बताइए लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एस्टर है इसलिए लिखेंगे ओएट, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट। ठीक, अब पहले नाम कंप्लीट कर लो, प्रोपेनोएट लिखा तुमने, ये भी लिख दो साथ में, तो ये हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पर पहले नाम कंप्लीट करना जरूरी है कि मिथाइल प्रोपेनोएट, ये एक नाम बन गया। अब आप सोचो बैठ के कि क्या ब्रांचेस है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दोनों के साथ में क्या कहना चाहिए, डाई मिथाइल कहना चाहिए, और दोनों की पोजीशन 2 आएगी। तो अब इसके आगे लिखो 2,2 डाई मिथाइल, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम अगर हम देखें तो हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल मिथाइल प्रोपेनोएट, ऐसा हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये बॉक्स नहीं करना होता, ये तो आपको समझे कि कैसे लिखना है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है अब तक तो आपको अच्छे से समझ गया होगा कि इस तरह से लिखता है। इसके अब हम थोड़े से होमवर्क के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर 4 एग्जांपल मैंने दिए हुए एस्टर्स के ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 अच्छे से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप को अलग लिखना है।
ठीक है, और फिर आप रूल अप्लाई कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ग्रुप जो है वो अच्छे से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके अभी के अभी ट्राई कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। चलिए अब बढ़ गए अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ। बेसिक रूल सारे सेम रहेंगे, सफिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपना अगला फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, एसिड अमाइड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से सुने AMIDE, देखिए इसके पहले हमने अमाइन किया था AMINE, उसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों किए थे। अब मैं आपको सिखाना चाहूंगा अमाइड AMIDE, इसके अंदर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। लेकिन अमाइड का बेसिक फंक्शन ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O बॉन्डेड टू N, ये आपको दिखाई देना चाहिए अमाइड होने के लिए। ठीक है, अगर किसी कारण आपको ऐसा दिखाई देता है RC डबल बॉन्डेड टू O NH2, तो समझ लीजिए ये 1 डिग्री अमाइड है। अगर आपको किसी कारण दिखाई देता है RC डबल बॉन्ड O NH बॉन्डेड टू R, NH ऐसा वर्ड दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि 2 डिग्री अमाइड है। और किसी कारण अगर आपको RC डबल बॉन्डेड टू O N और इस पर 2 R ग्रुप दिखाई दे, ऐसा कुछ दिखाई दे, तो ये हो जाएगा समझ लीजिए 3 डिग्री अमाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बात। बाकी सारी चीजें बहुत ईजी है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसा कोई कंपाउंड दिया है। दूसरा अगर मैं कंपाउंड कहूँ आपसे दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O NH के ऊपर एक CH3 और लगा हुआ है, और समझ लीजिए तीसरा कोई कंपाउंड मैंने इस तरह से दिया CH3 C डबल बॉन्ड O N, उस पर एक CH3 है, इधर भी एक CH3 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा ये NH2 है इसलिए 1 डिग्री अमाइड है, ये NH है इसलिए 2 डिग्री अमाइड है, और ये N है इसलिए 3 डिग्री अमाइड से रिजेंबल कर रहा है। अब तीनों का ही नाम मैं आपको सिखा दूंगा ताकि मैं अगले बार आपको झंबल एग्जांपल दूं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन अगर यहाँ देखें तो 2 कार्बन की बन रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब 2 कार्बन की चेन बनती है तो मुझे कहिए इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ईथ। तो मैंने लिख दिया ईथ। ठीक है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन का ई हटा के मुझे सफिक्स में क्या लिखना चाहिए। देखिए इसके अंदर चाहे कोई भी अमाइड हो, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, ई हटा के आपको AMIDE अमाइड ऐसा पूरा लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए ई हटा के आपने लिखा AMIDE अमाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनामाइड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें देखिए नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो ग्रुप है उसको जाने दीजिए, नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो ग्रुप है उसको जाने दीजिए। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ इस ऐसे आएगी। नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो ग्रुप होता है ना उसको जाने देने का, जाने देने का मतलब नाम लिखना है उसका, बट अभी होल्ड पे रखिए। ठीक है, लाइक दैट। अभी जब देखिए 2 कार्बन का चेन है इसलिए क्या हो जाएगा, ईथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा एन, ई हटा के हमें क्या लिखना है, अमाइड, तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। फिर सोचिए इसके बारे में, ये क्या है, मिथाइल है, और कहाँ है, नाइट्रोजन पे, तो हम ऐसा लिखेंगे नाइट्रोजन पे मिथाइल। एन का मतलब होता है, कैपिटल एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो दिस मिथाइल हैज पोजीशन ऑन नाइट्रोजन, दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग नाइट्रोजन पर मिथाइल इथेनामाइड, एन मिथाइल इथेनामाइड, ऐसा इसका नाम है। सिमिलरली आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो ग्रुप होता है ना उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसको ब्रांच की तरह ट्रीट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप है उसको देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन तो रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हटा के क्या लिखना है, अमाइड। ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो मैं कह दूंगा डाइमिथाइल, और दोनों ही नाइट्रोजन पर है तो लोकेशन सेम हो जाएगी, इसलिए N, डाइमिथाइल। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए डाइमिथाइल थोड़ा सा नीचे करके लिखा हूँ। ठीक है, आप बराबर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा N, डाइमिथाइल इथेनामाइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं आपको जंबल एग्जांपल देता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड्स के, और हम उसका IUPAC नेम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप भी उसका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। 4th एग्जाम्पल से कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड ग्रुप दिख रहा है इसको होल्ड कर लीजिए, इसको बाद में सोचेंगे। इधर देख लीजिए, इधर 3 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है,
अब 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन गई बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो, सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और ये हटा के हमें लिखना है अमाइड, तो ये हो जाएगा प्रोपेनमाइड। ठीक, अब इस प्रोपेनमाइड के अंदर नाइट्रोजन पर मिथाइल है तो कैसे लिखना चाहिए, एन के ऊपर मिथाइल, कैपिटल एन का मतलब एन नाइट्रोजन, एन मिथाइल, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनमाइड। बड़ा इजी है। फिफ्थ वाला अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इस साइड का देख लेते हैं कि इसमें देखिए 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अगर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या हो जाएगा नाम, 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स वाला कंपाउंड है ना। हाँ, ऑब्वियसली कार्बन टू कार्बन सिंगल। बहुत लोग बच्चे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो बोल रहे हो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन पर, सर यहाँ तो डबल बॉन्ड दिख रहा है। अरे भाई कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ना, हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स की बात करते हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड होगा ही ना। ठीक है, हम कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स की बात करते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लिख रहे हैं। ठीक है, ई हटा दिया और हमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से लिखना पड़ेगा सफिक्स में अमाइड, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनमाइड। अब नाइट्रोजन पर देखिए इथाइल ग्रुप है दोनों बार, तो लोकेशन सेम होने की वजह से एन, डाई इथाइल ऐसा मुझे लिखना होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एन, डाई इथाइल ब्यूटेनमाइड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है। ठीक है, सिक्स्थ वाला अगर हम देखें तो जो ग्रुप नाइट्रोजन पर लगे हुए हैं इस बार अलग है। देखो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई बात नहीं, उसको होल्ड पे रखिए। पहले इस साइड का देखिए, 3 कार्बन का चेन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अमाइड, AMID, तो ये हो जाएगा प्रोपेनमाइड। अब देखिए नाइट्रोजन पर अलग अलग ग्रुप है, एक इथाइल की ब्रांच दिख रही है और एक मिथाइल की ब्रांच दिख रही है, तो अल्फाबेटिकली लिख लो। कैपिटल एन यानी नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल है, फिर से लिख लो कैपिटल एन, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम बनेगा एन मिथाइल प्रोपेनमाइड। ठीक है, बड़ा ही इजी है, एन मिथाइल प्रोपेनमाइड इस तरह से। अब 7th वाले में देखिए मैंने ब्रांच वाला कंपाउंड दिया है, बड़ा इजी लगेगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है, तो बहुत अच्छा। ठीक है, इसको लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट कर लेंगे तो 4 कार्बन आएंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये हटा के मुझे लिखना होगा अमाइड, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स अमाइड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनमाइड। अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 जैसे एसिड, अल्डिहाइड, ये सब के अंदर कैसे जो कार्बन इन्वॉल्व होता है उसी को 1 कंसीडर करते हैं, वैसे यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो तीसरे कार्बन पर मिथाइल है तो मुझे लिखना चाहिए 3 पर मिथाइल, इस तरह से 3 मिथाइल ब्यूटेनमाइड। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8th एग्जांपल में, अब यहाँ नॉर्मल में भी ब्रांच है और नाइट्रोजन पे भी ब्रांच है, कोई बात नहीं, जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है उसको सर्कल कर लीजिए, उसको बाद में लिखेंगे। पहले इधर देख लेते हैं कि इधर लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं सिलेक्ट करूं तो भी 3 कार्बन की बन रही है। अब 3 कार्बन की है तो 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटा के मुझे लिखना चाहिए अमाइड, सही है, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनमाइड। सही, अब मैं देखूं यहाँ ध्यान से, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे वही मेंशन करना है, एन के ऊपर है मिथाइल, सबसे पहले वही मेंशन करना है, उसके बाद में बाकी की ब्रांचेस देखेंगे। ठीक है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और दोनों 1 और ये सेकंड पोजीशन पर है, तो मैं अभी मेंशन करूंगा 2,2 डाइमिथाइल। ठीक है, तो हो जाएगा एन मिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनमाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए 2-3 एग्जांपल और मैं आपको करके बताता हूँ और फिर हम बढ़ेंगे इसके होमवर्क की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने आज 2-3 फंक्शनल ग्रुप सीख लिए एक साथ में, जो कि बड़ा इजी था, इंटरेस्टिंग भी था और आसान भी था। ठीक है, कोई बड़ा चीज तो नहीं किया हमने इसमें। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा CH3, ऊपर समझ लीजिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, नीचे CH2 CH3 कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड O। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर भी मैंने एक CH2 लिया है, ऊपर एक CH3 लिया है। ठीक है, N, इस पर एक C2H5 का ग्रुप ले लेते हैं, एक CH2 का ग्रुप है, इसका करते हैं सॉल्व, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, नाइट्रोजन से जो ग्रुप कनेक्टेड है ना बेटा, पहले उसको सर्कल कर ले, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इधर से लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 या फिर 1 2 3, 3 वाली तो नहीं है, हम 4 वाली सिलेक्ट कर लेते। देखिए इस तरह से मैंने कुछ चेन सिलेक्ट करी, अब 4 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड क्या बन जाता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई हटा के मुझे लिखना होता है अमाइड। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन के ग्रुप है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में ब्रांचेस के लिखेंगे। तो नाइट्रोजन के ग्रुप देखो इथाइल और मिथाइल, तो कैसे लिखना चाहिए, पहले एन पे इथाइल अल्फाबेटिकली, फिर एन पे मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद में ये ब्रांचेस लिखना चाहिए, ये मिथाइल है और ये भी ये इथाइल है, और ये 1 और 2 पोजीशन पर है, तो क्या लिखना चाहिए, 2 पर इथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम हो गई, तो ठीक 2 पर इथाइल, 2 पर मिथाइल ब्यूटेन अमाइड। इस तरह से नाइट्रोजन के जो ग्रुप होंगे ना उसको सबसे पहले लिख देने का,
उसके बाद में अपने नॉर्मल ब्रांचेस लिखने के, उसके बाद में तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ होगा रूट वर्ड और सफिक्स, ठीक है, इस तरह से। तो इसका हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल, टू इथाइल टू मिथाइल ब्यूटानोमाइड, ठीक है। हमेशा एक से ज्यादा ब्रांचेस होने की वजह से आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। कैपिटल एन नाइट्रोजन होता है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं गिनते हैं, ठीक है। कैपिटल एन का मतलब होता है पोजीशन इज नाइट्रोजन, दैट्स ऑल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा डिग्री है, तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन दिख रहा है, जो कि 3 डिग्री में दिखाई देता है, इसलिए ये 3 डिग्री अमाइड है, ठीक है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ होमवर्क करने के लिए, ठीक है। तो होमवर्क के एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी। तो देखिए इस तरह से 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए बोर्ड पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आई गेस हो ही जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। अब जो अपना अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है असाइल हैलाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको उसका जनरल फॉर्मूला तो आता ही होगा, ठीक है। चलिए तो सिर्फ सफिक्स चेंज होगा, बाकी सारे रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक है। देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप है अपना असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्डेड टू ओ, ठीक है। और यहाँ पर लगा होगा एक्स, एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सफिक्स होता है उसमें क्या करना होता है, ई हटाना होता है और आपको लिखना होता है ओ वाई एल, ऑयल, ठीक है। और फिर आपको लिखना होता है हैलाइड। अब क्लोरीन है तो आप लिखेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन है तो आप लिखेंगे ब्रोमाइड, फ्लोरीन है तो आप लिखेंगे फ्लोराइड, आयोडीन है तो आप क्या लिखेंगे आयोडाइड, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, तो जरा पहले एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ बोर्ड पे, फिर देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सारे रूल सेम ही है, ठीक है। सिर्फ फंक्शनल रूप बदलता है तो नाम भी बदलता है, दैट्स ऑल। ये 5 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं पहला एग्जाम्पल की बात करूं हमसे, पहले एग्जाम्पल में देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर देखूंगा तो 2 कार्बन की मिलेगी। तो अगर 2 कार्बन की चेन है तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाता है, ईथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एन। अब ई हटाना है और क्या लिखना है, ऑयल हैलाइड। तो इथेन के बाद में लिखूंगा ओ वाई एल, तो ये हो जाएगा इथेन ऑयल, इथेन ऑयल, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोरीन, तो यहाँ पर हैलाइड लिखना चाहिए, क्लोराइड क्लोराइड, तो इसका नाम बनेगा इथेन ऑयल क्लोराइड। क्या बनेगा इसका, इथेन ऑयल क्लोराइड। दूसरे वाले में देखिए, इधर मैं देखूं ये क्लोरीन लगा हुआ है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 3 कार्बन की चेन है इसलिए मैं लिखूंगा प्रो, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए लिखूंगा एन। ये हटा के लिखना है ऑयल, ओ वाई एल ऑयल, ठीक है। क्लोरीन लिखा हुआ है इसलिए फिर से क्या लिखूंगा मैं, क्लोराइड। तो इस तरह से, तो यहाँ पर भी एसिड अल्डिहाइड की तरह हमको कोई भी नंबरिंग फंड करने की जरूरत होती नहीं है, वो हमेशा 1 पे ही आएगा, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है और यही से नंबरिंग स्टार्ट की जा सकती है, इसलिए तो यही कम आएगा। अगर यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन में ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 कार्बन की है तो लिखूंगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखूंगा एन। ये हटा के मैं लिखूंगा ऑयल, और ब्रोमीन दिख रहा है तो लिखूंगा ब्रोमाइड, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ मिथाइल की ब्रांच है तो ये पहला कार्बन ही होगा, ये दूसरा कार्बन ही होगा, तो इस पे लिखूंगा मैं 2 पर मिथाइल। तो देखिए अब तो आपको आई गेस अंदाजा आ ही गया होगा कि ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन है, तो 2 पर मिथाइल। तो मैंने बिना नंबर लिखे भी नंबरिंग करके इसका नाम लिख दिया। तो ऐसे धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका पेस बढ़ते जाएगा, सिर्फ तभी जब आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क करते हैं तभी। अगर कोई बच्चा है उठ के डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है उसको कभी कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंस रहना है और हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को सारी चीजें, बड़ी अच्छी। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूँ मैं तो 1 2 3 4 में चली जाएगी, और कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है ना। तो देखिए इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगेगा तो एन, ऑयल लिखूंगा और क्लोरीन दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोराइड, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड। अब ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, नंबरिंग अगर यहाँ से चल रही है तो 2 पर होगी कि नहीं, तो क्या लिखना चाहिए 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। चलो 5th वाला करके बताओ। चलो 5th वाला मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, 5th वाला करो, बड़ा सा कंपाउंड है, मजा आएगा करना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग ने आज बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स कवर किए। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं और भी जितने भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं आईयूपीएससी के लिए वो करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, होमवर्क वगैरह सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से इतना पढ़ लेंगे तो आप लिस्ट देख लीजिए
कि IUPAC अगर हम सभी फंक्शनल ग्रुप का लिखने बैठे तो मैंने कितने करवाए हैं और कौन कौन से बाकी रह गए। ठीक है, अब जो बाकी रह गए वो आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर बाद में मैं आपको और थोड़ा आगे लेके जाऊंगा कि एक ही चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या होता है, एक ही चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप 3-4 बार आएगा तो क्या होता है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट केसेस है जिनको हम सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा आई गेस। और 2 से 3 लेक्चर आई गेस, 3 लेक्चर तक तो हम IUPAC पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अंदर लेके चले जाऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, आई नो दिस इज रियल डिफिकल्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि 20-20 लेक्चर हो गए, ऐसा नहीं है, आधे घंटे का ही लेक्चर है तो वो मैनेजेबल है। अब तक मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर में 10-12 घंटे ही पढ़ा है तो इट इज मैनेजेबल। सिर्फ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा है इसलिए आपको डर लग रहा है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप रेगुलरली पढ़ेंगे आपको सारी चीजें आएगी। और मैं तो हुई ना डाउट सॉल्व करने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं सॉल्व करके देता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ आई विल रिवर्ट लेटर, पर आप मुझे याद दिलाते रहिए कि सर मेरा होमवर्क बाकी है चेक करना, तो मैं करूंगा। कभी कभी नहीं होता है मेरे से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सब डाउट भेजते तो मैं अटक जाता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो देखिए इतना आप कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है और बाकी के IUPAC नेम भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑलराइट।